नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार जीके एकेडमिक बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बहुपद। ये बहुपद काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी रोचक होने जा रहा है। इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि पहले का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो सबके वीडियो के नीचे में हमारा लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुपद चर अचर चर के गुणांक या ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? ऋण नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। ऋण घातांक के जोड़ करने, घटाव करने, गुना करने की क्रिया जो बीज गणित में होती है उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं, यानी पोलिनोमियल बहुपद कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल है x² + 4x, इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं। या सीधा शब्द में कहें तो ये दो शब्द से है बहुपद, यानी जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसको क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहु मतलब एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन एक पदी बहुपद भी होता है। तो बहुपद का मतलब है कि एक से अधिक पद होना चाहिए। अब जो है बहुपद का मूल पहचान क्या है कि उसकी घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अब है कि कौन कौन बहुपद नहीं हो सकता है। तो ये बहुपद का परिभाषा है, आप इसको पोज करके, जूम करके, रोक करके इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हैं। अब है बहुपद नहीं हो सकता है। तो बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है? जिसकी पावर माइनस में हो, देखिए इसका पावर माइनस में है, बहुपद नहीं हो सकता है। जो डिवाइड हो रहा हो, जिसका अचर किसी से भाग पड़ रहा, चर किसी का भाग पड़ रहा हो, ये भी नहीं हो सकता है। इस तरह से आपका नहीं हो सकता है। रूट में भी यदि किसी का घात है तो भी नहीं हो सकता है। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक नहीं होते हैं बहुपद, मैंने समझाया आपको। अगर ऋणात्मक चिन्ह रहे तो वो कभी भी नहीं होगा। उसके बाद यदि कोई पद जो किसी चर से विभाजित हो तो भी नहीं होगा। देख लीजिए इस तरह से भी रहेगा तो भी नहीं होगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखे होंगे, ये पूछ देता है 1/x + y + 6 बहुपद है कि नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि बटा में है। ठीक है। उसी तरह से करनी, यदि कोई भी करनी में रहे तो भी नहीं हो सकता। ये करनी का मान 1/2 होता है, इसलिए नहीं हो सकता है बहुपद। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 क्वेश्चन आपके 10th क्लास में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और आपके 9th क्लास में पूछे जाते हैं। तो बहुपद है और बहुपद नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि ये सारे बहुपद नहीं हो सकते हैं। 3 कंडीशन वाले बहुपद नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा सारे क्या होंगे? बहुपद होंगे। ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, बट्टा में किसी का घात नहीं होना चाहिए, रूट में यानी करनी में किसी का घात नहीं होना चाहिए, तब आपका वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब बात करें कि इसमें 2 पद हैं। जैसे 2 मैंने लिखा 2x + 5, तो ये आपका चर पद है, ये आपका अचर पद है। चर का मतलब जिसका मान बदलता है, जैसे x y अल्फ़ाबेट जो भी हो गया। तो यहाँ लिखा हूँ चर पद, वेरिएबल जिसका मान बदलता है उसको हम लोग चर पद कहते हैं। जैसे x y a b इत्यादि etc, इसको हम लोग चर पद कहेंगे। अचर पद किसे कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको हम लोग अचर पद कहेंगे। ठीक है। अब है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद की घात, जैसे कोई आप बहुपद लिखते हो, जैसे मैंने ये बहुपद लिखा 2x² 6x⁵ 2x + 6। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात कौन है? ये 2 है, ये 5 है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, ये 6। कौन बड़ी घात है? ये 5 है। तो जो किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। जो सबसे बड़ी घात होगी, चर की सबसे बड़ी घात, उसी को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। अब घात के आधार पे बहुपद बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें 3 पढ़ना होते हैं। पहला एक घाती, यानी जिसको रैखिक कहते हैं। तो एक घाती है ना, लाइनर पॉलीमन, मतलब जिसमें वैसा
बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, ध्यान रखना है, चर का अधिकतम घात 1 हो, उसको हम लोग रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे 2x+5, इसमें एक, इसको लिखने का तरीका आप ax+b लिख सकते हैं, ये रूप है आपका, इसके अनुसार ये बनता है, ये कुछ भी रह सकता है 3, 4, 5, इसलिए ये आपका फिक्स है ax+b। उसी तरह से द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। नाम से है द्विघात 2, एक घात 1, घात 1 होना चाहिए, द्विघात 2 होना चाहिए, त्रिघात 3 होना चाहिए। तो नाम से ही है 2 घात 2 होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल है 2x² + 5, इसमें बहुत अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से आपका त्रिघात वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, नाम से ही पता है 3 होगा, त्रिघात होगा। तो जैसे ये देख लीजिए आप, ये 3 सबसे अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है, ये देख लीजिए त्रिघात बहुपद है। उसी तरह से शून्य जिस पे कोई घात नहीं हो, तो घात कब नहीं होगा, जब उसके साथ चर नहीं लगा होगा। जैसे आप देख लीजिए इसमें कोई चर नहीं है, तो इसलिए ये शून्य हो गया। उसी प्रकार पद के अनुसार से भी बहुपद को आप बहुत लिख सकते हैं, लेकिन बहुपद जो है मुख्यतः 3 ही होता है। आपका पद के अनुसार देख ले तो पढ़ना होता है। तो एक पद वाला एक पदी, जिसमें एक पद हो, एक पदी जिसमें, जैसे एक पद में, जैसे देखिए 5x है, 6x है, एक पद है तो एक पदी। उसके बाद है द्विपदी, तो जिसमें 2 पद हों उसे क्या कहेंगे, 2 पद वाला 2 पदी कहलाता है। जैसे देखिए 2x+5, 3x² + 4। अब है त्रिपदी, तो त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद हो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी। जैसे देखिए इसमें 3 पद है, त्रिपदी। तो अब ये बहुपद जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को बजाएं, जिससे आपको मेरा अगला नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि बहुपद, एक बार मैं फिर रिवीजन करता हूँ, बहुपद जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा के दृष्टि से देखा जाए तो चर या चर जिसमें गुणांक ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है ऋणोत्तर का मतलब ऋण नहीं होना चाहिए, और जिसका हम जोड़ घटाव गुणा इत्यादि करते हैं उसको कहते हैं। अब बहुपद नहीं है तो ये 3 कंडीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसको हम बहुपद नहीं कहते हैं, तब ये कंडीशन आपका उत्तम रहेगा, तब आप इसमें आप गलती नहीं करोगे। ये 9th का भी टॉपिक है, 10th का भी टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब बाकी ये सब तो नाम ही है, चर ABCD जो आपका अल्फ़ाबेट होता है, अचर 1, 2, 3 गिनती, बहुपद की घात, तो जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद में, चर का अधिकतम मान, एक पदी जिसमें एक घाती जिसका अधिकतम घात 1 हो, द्विघाती जिसका अधिकतम घात 2 हो, त्रिघाती जिसका अधिकतम घात 3 हो, शून्य घाती जिसका अधिकतम घात 0 हो, एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें केवल 3 पद हो। तो इस परिभाषा को आप लिखें, पढ़ें। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो यही बहुपद से ही रहेगा, पॉलिनोमियल से ही रहेगा। तो उसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं, बहुपद को हल कैसे करते हैं, और द्विघात बहुपद बनाते कैसे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं, है ना, उसका गुणांक कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जो आपका 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के, वो भी यहाँ से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको, इसलिए पढ़िए। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जो आप लोग को समझ में आ जाए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अपने अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, कि अगला जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको पहुँच जाए। तो कल मैं आपको ये वीडियो फिर एक बना के दूँगा, बहुपद से ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।